नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो अमेरिका ने ईरान पर उसके न्यूक्लियर साइट जो 3 थी उस पर जो हमला किया, तो क्या एकदम उसका कार्यक्रम बना हमला करने का, या उसकी तैयारी पिछले कई वर्षों से चल रही थी। अब हम अपने विषय पर आए उससे पहले एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं, अथेंटिक सूचनाएं मिल रही हैं, तो आप इसे अपने सज्जनों, मित्रों, यार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ इसको सब्सक्राइब अवश्य दूसरों से भी करवाएं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, मैं उनको एक सब्सक्राइबर को 10 और सब्सक्राइबर जुटाने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अब आते हैं हम विषय पर। अब जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसकी तैयारी कब से थी, और दूसरी दिशा में मतलब दो तरफी उन्होंने अपने विमान भेजकर जो ईरान में भ्रम पैदा किया, वो जो इसकी प्लानिंग थी, जो टेक्निक थी, वो कैसे तैयार हुई और कैसे सफल हो गया ये जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन था। तो देखने वाली बात ये है कि अमेरिका ने फोर्डो और नातांज पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन से ज़्यादा GBU-57 बंकर बस्टर जो है वो गिराए हैं। वहीं इस्फहान और नातांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं। अब अमेरिका ने रविवार सुबह भारतीय समय अनुसार 4:10 पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B-2 बम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में थे। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था। इस दौरान अमेरिका ने फोर्डो और नातांज पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज़्यादा GBU-57 बम, जिसको बंकर बस्टर भी कहते हैं, वो गिराए गए। वहीं इस्फहान में और नातांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स, सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं हमले में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया, भाग लिया इसमें, जिनमें फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टेल्थ विमान शामिल थे। अब जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ओर से खास रणनीति बनाई गई थी, विशेष तौर पर इसकी तैयारी की गई थी, और 2 साल से इस पर काम चल रहा था। अमेरिका ने हमले से पहले B-2 बम्बर्स को देश की पश्चिम तरफ तैनात कर भ्रम पैदा करने की कोशिश की, और वो कामयाब रहा। अब ईरान को हमले का पता नहीं लगा। ईरान अमेरिका के पूर्व में स्थित है, और मिडनाइट हैमर ऑपरेशन जो है, इसके बारे में रक्षा मंत्री अमेरिका के, उन्होंने एक पोस्टर भी बताया और दिखाया है। अब इसकी रणनीति कैसे बनी? अमेरिका 2 साल से लगा हुआ था इसकी तैयारी में। रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका ने पिछले 2 सालों से चल रही तैयारी की किसी को भी भनक नहीं लगने दी, और 3 न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानकारी जमा की। अमेरिका अभी भी किसी तरह किसी मौके की तलाश में था। इजराइल ईरान युद्ध में उसे जैसे मौका मिला, उसने इन साइट्स पर हमला कर दिया। सोची समझी चाल।
हमले को लेकर भ्रम पैदा किया। अमेरिका ने हमले की जल्दबाजी ना दिखाते हुए इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए भ्रम पैदा कर दिया। हमले से 2 दिन पहले अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह 2 हफ्तों में युद्ध को लेकर कोई निर्णय लेंगे। वो जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाला बयान दिया गया था। वहीं कुछ B-2 बम्बर्स को जानबूझकर अमेरिका की पश्चिमी तरफ भेजा गया ताकि ये सैन्य अभ्यास लगे और मौका मिलने पर असली हमला ईस्ट की तरफ से ईरान में किया जा सके, और वो कर भी दिया। दरअसल कुछ बम्बर को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया ताकि ईरान को लगे हमला प्रशांत महासागर की तरफ से होगा, जबकि असली हमला व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस मिसौरी से किया गया था। अब इसके विषय में हम पहले आपको बता चुके हैं। इसकी $2 बिलियन जो है 17,000 करोड़ रुपए कीमत है, और इसकी सारी डिटेल हम आपसे शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। बिना किसी रडार पर आए हमला किया है उन्होंने। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बम्बर्स विमान को ट्रैक नहीं किया। इस पूरे ऑपरेशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिनमें फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टीलथ विमान थे। 37 घंटे उड़े B-2 बम्बर बंकर बस्टर का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। हमला करने से पहले B-2 बम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइट मैन एयरपोर्ट बेस से भारतीय समय अनुसार 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया था। इस विमान ने लगभग 37 घंटे बिना रुके उड़ान भरी और बीच में हवा में कई बार फ्यूल भरा था। B-2 बम्बर ने फोर्डो और नातांज साइट पर 30,000 पाउंड करीब 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज़्यादा GBU-57 बम बंकर बस्टर गिराए। ये पहली बार था जब अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था, और ये बम जो है अपने आप में विलक्षण है। $3.5 मिलियन का, करीब 29 करोड़ रुपए का। इसकी हमने सवेरे आपको डिटेल भी दी थी। अमेरिका इजराइल का तालमेल विलक्षण है। अद्भुत तालमेल के द्वारा उन्होंने हमले से पहले इजराइल ने 9 दिन तक ईरान की मिलिट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर किया। वह लगातार ईरान पर हमले कर रहा था। इजराइल ने 21 जून की रात को भी ईरान पर कई हमले किए थे, जिससे ईरान उन पर हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा और अमेरिका को हमले का समय मिल गया। वहीं इजराइल की ओर से ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका अभी उसके साथ खुलकर नहीं आ रहा। इसको लेकर कई बयान भी सामने आए जो बरगलाने वाले थे, मतलब बहकाने वाले बयान। महिला पायलट भी बनी मिशन का हिस्सा। अब ये अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया है कि इस मिशन में B-2 पायलटों में एक महिला भी थी। यह B-2 विमानों का अब तक का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा लंबा अभियान रहा, जो बहुत लंबा चला। 37 घंटे तो उड़ान भरी, जो सिर्फ 9/11 के बाद किए गए अभियान के बाद सबसे बड़ा था। अब ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स जो हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है, नातांज में, फोर्डो में और इस्फहान में, इसकी जो है फ़ोटो ली गई है ऊपर से। और ईरान ने ये दावा भी किया है कि अमेरिका के हमले से रेडिएशन लीक हुआ नहीं है। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमले कर रहा है, जिस पर इजराइल का कहना है कि वे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने से इनकार किया है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया इन हमलों में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, मतलब कितने पैसे का, कितने फंड्स गए हैं, कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ इन हमलों से, ईरान को कितना नुकसान हुआ। वहीं ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI ने कहा है अमेरिका के मिसाइल हमलों के बाद भी फोर्डो, नातांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल गजब बात है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के दावों के बाद आया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा करारा थप्पड़ ये ट्रंप के गाल पर
अयतुल्ला खमैनी ने घुमा के दिया है, क्योंकि जब रेडिएशन लीक ही नहीं हुआ, हटा लिया गया सामान, तो टुल्लू भाई तू क्या कर रहा था वहां पे? तू भी तो बता। तेरा तो सारा कामकाज ही फेल हो गया। तो अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला जो किया गया है, उसकी डिटेल हमने सवेरे भी आपको दी थी। और ये कितने मर गए, कितने बाकी बच गए, ये भी बताया आपको। और ये 11वां दिन है। अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के अनुसार अब 13 जून से लेकर अब तक का हिसाब दिया गया है। और ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है वो भी हमने बताया आपको। अराक में है, लविसान में है, मरीवान में है, बोनाक में है, तेहरान में है, वर्बिन में है, संगद में है, बुशहर में है, बंदर अब्बास में है। अब अमेरिका ने ईरान को पहले ही हमले की जानकारी दे दी थी, जो कि इंटरनेशनल रूल के अनुसार देनी कंपलसरी होती है। तो एहसान नहीं किया आपने। और ये तो अच्छा है, आपका बचाव भी हो जाता है इसमें। तो अमेरिका ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जानकारी एक दिन पहले ही दे दी थी। मिडिल ईस्ट बेस्ड न्यूज़ वेबसाइट अम्बाज मीडिया के मुताबिक ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। और हमले में ईरान को एडवांस में नोटिस भेज दिया गया था। अब ये नाम न छापने की शर्त पर बताया गया। 21 जून को ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया था उसका मकसद ईरान के साथ युद्ध करना नहीं है, और वो सिर्फ फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर हमला करने वाला है। मतलब युद्ध करने का नहीं है। ये तो प्रेम की झप्पी थी, ट्रंप ने डाल दी अयतुल्ला खमैनी को। और दोनों ही उम्र दराज हैं। और झप्पी डालकर किया गया इन्होंने बेड़ा गर्क। ट्रंप वो आदमी है, मुझे लगता है कि जो हिटलर से भी बदतर साबित होने वाला है। और ईरान ने, अमेरिका ने जो जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, मुझे लगता है ये वही बेवकूफ़ी अमेरिका फिर दोबारा से कर रहा है। और ये अमेरिका उल्टे मुंह औंधे मुंह गिरेगा। सारी दुनिया के देश इसके मुंह पर थूक देंगे, क्योंकि काम ही ऐसा वाहियात और गंदा काम किया है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। बार बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोग इसको धिक्कार रहे हैं। इतना झूठा आदमी जो दिन में 100-150 बार झूठ खा जाता हो और तानाशाही में हिटलर का बाप लगता हो, ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई विश्वास ना कर सके, पूरे विश्व में अपनी साख को गिरा देने वाला ये टटपूंजिया ट्रंप, मुझे लगता है अब इसका नंबर लगा पड़ा है। ये 4 साल की अपनी अवधि पूरी कर नहीं पाएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। हालांकि भावनाओं में बहकर हम भी कुछ ऐसी बात कह देते हैं, और वो ज़रूरी भी है। अगर हम अपने विचारों से आपको अवगत ही ना कराएं तो आपको पता क्या चलेगा। ये जो ड्यूल पॉलिसी है ये हम नहीं रखते। हम वो रणनीति या वो विचार रखते हैं जो मानवतावादी हों, और इसके खिलाफ जो भी काम करेगा उसको कोसा जाएगा और भरपूर तरीके से कोसा जाएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ आपको कैसा लगता है हमारा ये वाला तेवर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि हम आगे जो है वो किस प्रकार के विचार आपके सामने रखने चाहिए, उसमें आपकी सहभागिता भी हो, ऐसा मेरा विचार है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। भले ही हमारे खिलाफ करें, हम उसका स्वागत करेंगे और आपकी हर बात का जवाब भी देंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।